हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव 2024 के बुक से डे 6 में हम लोग प्राचीन इतिहास में गुप्त काल के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा सी, श्रीगुप्त। गुप्त किसके सामंत थे? तो कुषाणों के। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। सुमेलित करना है तो 4 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, 1 2 3 4। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन थे जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे? तो आंसर हो जाएगा सी, आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत। इतिहासकार वी स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का वह कौन राजा था जिसने हुन को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो आंसर हो जाएगा सी, स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश जो है किसके लिए प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? गुप्त काल से। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुए वो थे? नालंदा। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? गुप्त काल। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का। सेतुबंध के रचनाकार प्रवर्तन द्वितीय किस वंश के शासक थे? वकाटक। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त। स्कंदगुप्त को किस स्तंभलेख में शक्रोपम कहा गया है? कहोम स्तंभलेख। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? बोध गया। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो कब हुआ ये? तो आंसर हो जाएगा कब हुआ ये? गुप्त काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? शकों के उन्मूलन के बाद। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। अगला एक था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो आंसर हो जाएगा सी, शकों को पराजित करने के बाद। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? 4वीं सदी में। अगला एक था, फाहियान और हेनसांग ने जो है डैश के राज्यों को देखा था? तो आंसर हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्षवर्धन। अगला है, धन्वंतरी थे? तो 28 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के रमरतों में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोक वो की को निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण निम्न में से कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? 16, 17 और 19। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो आंसर हो जाएगा ये, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लेखक हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे? तो आंसर हो जाएगा ये, समुद्रगुप्त। गुप्त काल को प्राचीन काल का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। सारनाथ के धमय के स्तूप का जो निर्माण है किस काल में हुआ? गुप्त युग में। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त। गुप्त युग में भूराजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 6वां भाग। नगरों का क्रमिक पतन किस काल के लिए एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। किस वंश के शासकों ने मंदिरों में ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? गुप्त वंश। दिल्ली के मेहरौली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रारंभ
के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो आंसर हो जाएगा बी, चंद्र। कालिदास द्वारा रचित मालिका अग्निमित्र नाटक के नायक थे? अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किसके अभिलेख में उपलब्ध है? तो आंसर हो जाएगा डी, प्रयाग। इनमें से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो आंसर हो जाएगा ये, गुप्त काल। अगला है, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो आंसर हो जाएगा सी, गुप्त। निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने जो है नहीं लिखा था? तो आंसर हो जाएगा डी, जानकी हरण। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफा मध्य प्रदेश में कहाँ है? बाघ, धार में। गुप्त वंश डैश अवधि में शासन किया था? तो आंसर हो जाएगा ए, 319 से 500 ईसा पूर्व, 319 से 500 ईस्वी। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी? तो आंसर हो जाएगा सी, गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो आंसर हो जाएगा बी, गुप्त काल। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? अभिज्ञान शकुंतलम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को जो है क्रम में लगाना है? तो आंसर हो जाएगा ई, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आंसर हो जाएगा ए, बयाना, भरतपुर। अगला देखते हैं, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त प्रथम। कथन है, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। दूसरा कथन है, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो आंसर हो जाएगा बी, ये और आर दोनों सही है, आर एक सही व्याख्या नहीं करता है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? ताम्रलिप्त। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? रूपक। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सी, विशाखदत्त, नाटक, वराहमिहिर, खगोल विज्ञान, चरक, चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त, गणित। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? उज्जैन। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों से होती है? तो आंसर हो जाएगा सी, अभिज्ञान शकुंतलम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेणी में से किस युग का है? तो आंसर हो जाएगा बी, गुप्त युग। इनमें से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कला। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था? समुद्रगुप्त। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है चिकित्सा से। तांबे का सिक्का जारी करने वाले पहले गुप्त शासक कौन थे? रामगुप्त। अगला सम्मिलित करना है, शासक और अभिलेख दिए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा ये, समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त द्वितीय मेहरौली लौह स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ लेख और बुद्धगुप्त पहाड़पुर ताम्रपत्र। यहाँ भी सम्मिलित करना मुद्रा के प्रकार और शासक दिए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा ये, कुमार देवी प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम, वीणा वादन प्रकार समुद्रगुप्त, चक्र विक्रम जो है प्रकार है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय और कार्तिकेय प्रकार कुमारगुप्त प्रथम। अगला है, यहाँ भी मिलान करना है। तो आंसर हो जाएगा 74 में डी, चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज, समुद्रगुप्त अश्वमेघ प्रकरण, चंद्रगुप्त द्वितीय परम भागवत, स्कंदगुप्त सक्रोपम। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसका आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त प्रथम, इनकी पत्नी थी कुमार देवी लिच्छवी, रामगुप्त, ध्रुव देवी, समुद्रगुप्त, दत्ता देवी और रुद्रसेन द्वितीय प्रभावती गुप्त। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर जो है धर्म विजय की? तो आंसर हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त। सर्वराक्षोच्चेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाले की उपाधि धारण किसने की? तो आंसर हो जाएगा सी, समुद्रगुप्त। किस अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 79 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, 1 2 3 4। आर्यभट्ट, आर्यभट्टीय, धन्वंतरी, नवनीतकम, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्म सिद्धांत और वराहमिहिर पंच सिद्धांतिका।
अगर देखते हैं सुदर्शन जी, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था, जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदामन ने करवाया और दूसरी बार मरम्मत किसने करवाया, तो आंसर हो जाएगा बी स्कंदगुप्त। सुमेलित करना है प्रशासकीय विभाजन और प्रशासक दिए गए, तो आंसर हो जाएगा ये भुक्ति प्रांत, उपरिक, विषय जिला, विषयपति, नगर, नगरपति, ग्राम, ग्रामिक। कौन सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी महासपति, गत सेना के अध्यक्ष। सुमेलित करना है तो 83 का आंसर हो जाएगा ये क्षेत्र भूमि, कृषि योग्य भूमि, वस्तु भूमि, निवास योग्य भूमि, अपराहत भूमि, जंगली भूमि, खिल भूमि, कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ये प्रयाग प्रशस्ति, रविकृति। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो भर्तृहरि, मेघदूतम। सुमेलित करना है तो 86 में हमारा आंसर हो जाएगा ये श्रेष्ठी, साहूकार, सार्थवा, व्यापारी, कुलिक, शिल्पी या कारीगर, कायस्थ, लेखक। मिहिर कुल का संबंध था, तो आंसर हो जाएगा बी घून से। कन्नौज के सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे मोखरी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की जो है पदवी ग्रहण की थी, तो आंसर हो जाएगा सी चंद्रगुप्त द्वितीय। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है, उसकी जंग रोधकता के कारण। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन की केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है, इनमें से एक अजंता की गुफा में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है, बाघ गुफाएं, पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत स्थित है, तो आंसर हो जाएगा ए उत्तर बंगाल में। परम भागवत उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक थे समुद्रगुप्त। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलता है एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।